ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 15 अक्टूबर 2020। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे नज़र डाल लेते हैं। कल बाबा ने बोला था ना कि बाबा इधर निरंतर आत्म अभिमानी बनने पर मुरली चला रहे कि बच्चों को आत्मा में टिकना है, क्योंकि परमात्मा तो आत्मा के पिता है ना। और फिर बाबा ने बोला था प्रश्न में कि श्री कृष्ण की आत्मा सबसे पवित्र है, उनके माता पिता नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का 84वां जन्म तो ये ब्रह्मा बाबा है ना, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, उन्हीं का तो लास्ट जन्म है ना। तो ब्रह्मा पिता ने पुरुषार्थ किया, लेकिन उनके माता पिता तो नहीं किया, उन्होंने तो नहीं किया, इसीलिए उनका उतना नाम नहीं होता है, नाम होता है बच्चे का। इसीलिए सतयुग में श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस बनकर आएंगे, जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम और चैन की बंसी बजाते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण का ही नाम वाला है। फिर बाबा ने धारणा में बोला था कि बच्चे को मेहनत करनी है, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है। वरदान था हाँ, दर्शनीय मूर्त बनना है। दर्शनीय मूर्त मंदिर में जो हम भक्त बनकर कितना क्यू लगाए रहते थे ना, लाइन, कि एक मात्र एक दर्शन करें, तो उस तरह से बाबा कह रहे कि ऐसा दर्शनीय मूर्त बनो जिससे तुम्हारी दृष्टि के एक नज़र से सब निहाल होने को तैयार रहे। मतलब ऐसे तुम्हारे अपने अंदर शक्ति धारण करनी है। और फिर था निर्माणता का गुण धारण करो तो सफलता सदैव साथ है। देखा कितनी अच्छी रीति बाबा हमें पढ़ाते जा रहे, तो हमें पढ़ना है ना। तो चलिए आज बाबा ने क्या बोला। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है, रूसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। देखा कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अब तो हम भगवान के बन गए तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स तो क्षण में खत्म हो गए। नहीं, प्रॉब्लम खत्म एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के हमारे बोए हुए बीज हैं, तो वो तो सामने आएंगे ही। और जब डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं तो अंदर की बीमारी तो उथलेगी ही ना। तो काफ़ी चीज़ें आएंगी, दुख सुख मान अपमान सब कुछ सहन करना है। मतलब हिम्मत रखना है, कभी भी घबराना नहीं है। बाबा कहते मैं तो बच्चों का आकर राजयोग सिखाता हूँ, तो दैवी गुण धारण करने ना, रूसना रोना ये सब आसुरी स्वभाव है। सब कुछ सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। कई आत्मा के मन में हो जाता है कि अब हम कैसे इस घर में रहेंगे, मेरा क्या होगा, कोई समझते नहीं, इनका स्वभाव ऐसा है, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, ये कुछ भी नहीं करते, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो ये सब क्या है, नाजुकपना बोलते हैं बाबा इसको। तो मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से बहुत कांटे निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी तो कांटा ही लगाना है ना। एक दो में बच्चों की अनबनी हो जाती है। किस कारण? देह अभिमान होने के कारण ही एक दो की खामियां दिखती है, लेकिन खुद में अनेक खामियां जो विराजमान है वो नहीं दिखती, क्योंकि हमारे अंदर कमियां है ना, तभी तो हमें सामने वाले की कमी दिख रही है। इसीलिए फिर सर्विस भी ढीली पड़ जाती। तो बाबा कह रहे हैं कि खुद को सुधारो, अपने आप को, नहीं तो क्या होगा कि अच्छा खासा समय वो भोजन हम मिस कर देंगे। कैसे? एक बार की बात है, एक जगह बहुत अमीर घर में एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे परिवार के लोग जो बाहर बाहर अब्रॉड में भी रहते थे, वो सब आ गए थे, देश विदेश के सभी रिश्तेदार आ गए, कोई बड़ा सा इवेंट हो रहा था। तो वहाँ पर सभी इकट्ठे हुए, डाइनिंग टेबल पर बैठे और भोजन तैयार हो रहा है, बड़े बड़े रसोइये लोग लगे हुए हैं, खूब अच्छा अच्छा तैयारी चल रही है, और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ कर ही बातें कर रहे हैं। और सबके नाक में पुलाव की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, क्योंकि पुलाव एकदम शाही पुलाव बन रहा था। और इन्होंने बहुत दिन पर आए थे इंडिया, और सबको शाही पुलाव खाने का बहुत मन था। तो सब एकदम इंतजार में बैठे कब पुलाव आए उनके प्लेट में, वो लोग उसको ग्रहण करें। खुशबू एकदम नाक में समाई रही, तो देर भी लग रहा है, बार बार खबर करे कि क्यों देर हो रहा है, भोजन में भूख लग रही है। तो रसोइया बोल रहा था हाँ बन रहा है बन रहा है, हमेशा ऐसे ही बोल रहा था वो। काफ़ी देर के बाद आखिरकार भोजन आया थाली में, परोसा गया पुलाव। देख कर तो सबको एकदम खुशी हो गई, एकदम सुगंधित, एकदम शाही पुलाव, पूरे मेवे वगैरह से सजा हुआ, एकदम सुंदर। सबके मुंह में पानी भी आ रहा था उसको देख के।
लेकिन जैसे ही खाने के लिए लोग हाथ डाले उसमें या चम्मच से जो भी खा रहे थे, अचानक रसोईया किचन से निकल कर आया और बोला कि रुके रुके, एक बात कहना बहुत ज़रूरी है। सब ने बोला क्या? सब आश्चर्य, खाने को अब जा ही रहे थे, वो आ गया। तो बात ये है ना कि ये चावल तो बहुत अच्छी थी, लेकिन रखे रखे ना इससे बहुत सारे कंकड़ हो गए थे। मैंने काफ़ी चावल में कंकड़ बीन दिया है, इसी में इतनी देरी भी लग रही थी, लेकिन हो सकता है एक आध कंकड़ रह गया हो, क्योंकि चावल में कंकड़ वो वाइट वाइट हो जाता ना, तो पता नहीं चलता। तो आप लोग प्लीज़ संभल संभल के खाइएगा। सॉरी कि मैंने बता दिया, आप लोग बस संभल के खाइएगा। इतना बोल के वो चला गया। अब तो क्या हुआ, सबका मन जो खाने को जो इच्छुक थे कि अभी एकदम तुरंत इस पर एकदम ग्रहण ही करना है, सबका चेहरा थोड़ा लटक गया। अब जब वो लोग खा रहे हैं, मुंह में कौर डाल रहे हैं, तो बातचीत सब बंद हो गई। अब सिर्फ अटेंशन कहाँ है? खाने पर, कौर में। और उसको किस तरह से, जब मुंह में कुछ आता है तो हम कैसे संभल संभल के खाते हैं ना, कहीं कांटा मतलब वो कंकड़ अंदर ना चला जाए, दांत में ना आ जाए। और सब संभल संभल के खा रहे हैं, और काफ़ी तो आधे से ज़्यादा छोड़ दिए लोग। मतलब सारा भोजन का जो मज़ा था ना वो किरकिरा हो गया। कंकड़, मतलब इतना स्वादिष्ट भोजन था, लेकिन कंकड़ का ध्यान करके खाने में मज़ा ही नहीं मिला किसी को। तो क्या ये स्थिति, जो ये तो भोजन की एक एग्जाम्पल थी, क्या ये स्थिति हमारे मन की स्थिति से कनेक्ट नहीं है? ये नाजुकपना जो बाबा बोला ना, तो ये कंकड़ क्या है? हमारे अंदर की प्रॉब्लम, हमारे मन की प्रॉब्लम। जिस प्रॉब्लम में हम फंसते, कोई एक प्रॉब्लम में आ जाता है ना, तो हमारा सारा अटेंशन कहाँ चला जाता है? भले हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ हमारे रीच में है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई एक चिंता, एक प्रॉब्लम को हम पकड़ लिए, बस सारा ध्यान तो उसी पर सतर्क हो गया, और हम एंजॉय करने से रह जाते हैं। पार्टी में एंजॉय करने से रह जाते हैं, हाँ परिवार में बच्चे आए हैं, कुछ और काम करना है, वो सब एक तरफ हो जाते हैं साइड, और ये प्रॉब्लम पूरा सामने बड़ा सा फोकस बनकर आ जाता है। डर और चिंता में हम फंस जाते हैं। तो सतर्क रहना अलग बात है, लेकिन डर और चिंता, परेशान रहना, ये अलग बात है। तो ज़िंदगी को सिर्फ जियो मत, हर पल का आनंद लो। सिर्फ जीना नहीं कि बस ज़िंदगी मिली है तो बस जी ले, नहीं, आनंद लेते हुए जिए, है ना। तो ये सब रूस रूस पन्ना, मतलब नाजुक पन्ना को सबको छोड़ना है ना, यही बाबा कह रहे कि सबको सहन करना पड़ेगा, उसको लेकर चलो। फिर प्रश्न दिया बाबा ने, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? तो जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां दिखने लगते हो, तो सर्विस में ढीलापन आ जाता है, आपस में अनबनी होती है। तो इनसे अपने आप को बचाना है। तो बाबा किसके तरफ इशारा दे रहे हैं? सब अपने अपने को देख ले कि भगवान तो हमें देख रहे हैं बराबर, तो हमें ये सब छोड़ना है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे कि द्वापर से अभी तक था अज्ञान काल, मतलब अभी वह है अज्ञान काल, अर्थात जैसे कि द्वापर से अभी तक अज्ञान काल था, जिसमें भगवान का परिचय नहीं, बस नाम आदि शास्त्रों में पढ़े व सुने, तो परंपरा से मनाते आए। बच्चा जैसे ही थोड़ी बुद्धि का होता, मतलब अकल होती, तो उन्हें बताया गया, दिखाया जाता, हम दिखाते हैं ना कि देखो ये भगवान है, देवी देवता ने, हाथ जोड़कर प्रणाम करो और विशेष करो। बहुत सुंदर बात जो बाबा ने अभी बोला ना, कि वह था अज्ञान काल, मतलब द्वापर के समय अज्ञान काल थे। हाँ, तो उस वक्त क्या हुआ, कैसे किसी को भगवान का परिचय नहीं, बस नाम आदि शास्त्रों में पढ़ लिए और उसी अनुसार परंपरा से मनाते आए। बच्चों को भी हमने यही सिखाया कि देखो ये देवी देवता ही भगवान है, इनके सामने हाथ जोड़ो, विश करो, तो यही तो होता है ना। लेकिन कई बच्चे, मोस्टली बच्चे इसमें भी क्या करते हैं, जब काम पड़ता, परीक्षा सिर पर आती, रिजल्ट का दिन रहता, तभी भगवान याद आते, होता है ना। फिर बाबा उसको अज्ञान काल को बताए, और अभी बोल रहे हैं कि अभी संगम पर है ज्ञान काल, जब तुम्हें मैं स्वयं अपना परिचय देता हूँ। और मेरा कोई आकार नहीं है, जिसे मनुष्य का आकार हो उसे भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि देहधारियों का तो जन्म व मृत्यु दोनों होती है, मगर ईश्वर तो इन सब से परे है ना, जन्म मरण से। तो ही मैं यह सब ज्ञान इस संगम युग में इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर सुनाता हूँ, जो कि फिर प्रायः लोप हो जाता है। कल की वाणी में भी था ना कि देवी देवता को भी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान की प्रारब्ध पाते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत का, नहीं पता उनको, याद ही नहीं कि उन्होंने संगम पर किस तरह से पुरुषार्थ किया था।
फिर आगे बाबा ने सर्विस प्रति बड़े गूढ़े राज समझाए कि जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले वैसे तो युद्ध में लड़ते हैं, मगर जब प्राकृतिक आपदा आती है या फिर जैसे बाढ़, तूफान, सुनामी आदि जैसे आते हैं, तो वो लोगों को मजदूरों की तरह भी मिट्टी काटना, तैराक की तरह जान बचाना, माना जो भी काम गवर्नमेंट व कमांडर के आदेश से, माने उन्हें आदेश दिया जाता है, वो उसको करते हैं। मतलब कहने का बात है कि मिलिट्री रहते तो युद्ध में लड़ते, लेकिन जब इस तरह से हलचल आ जाती है देश में, तो वो लोग वो भी सेवा करते हैं। तो उसी तरह से ये ईश्वरीय गवर्नमेंट व कमांडर भी हमें आदेश देते हैं, हाँ, कि जब चाहो जैसी भी सेवा तुम्हें करनी है, मानेंगे तभी तो भगवान के दिल पर चढ़ेंगे। और वैसे भी दाता कभी उल्टी मत तो देंगे नहीं। तो कोई भी ऑर्डर में आनाकानी करनी है क्या? बाबा ने कहा। अब बाबा किसके माध्यम से कहेंगे? मुरली के माध्यम से। हमें समझना है कि बाबा ने हमें आदेश दिया है, क्योंकि हम हैं ही बाबा के नंबर 1 मददगार बच्चे, जिन्हें अभी अभी ही इस ज्ञान का नशा चढ़ा है। बाकी मनुष्यों को तो है भक्ति का नशा, जो कि कहते हैं कि भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। माया के नशे में एकदम चूर, चकनाचूर जो है। बहुत सुंदर बात। कई आत्मा को बताओ भी, समझाओ भी, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं छूटती। बस पत्थर टिक्कर में भगवान को ढूंढने ही लग पड़ते हैं। फिर बाबा ने माताओं पर कहे कि ये तो सबसे आगे चली जाती है। गायन भी है ना कि पहले लक्ष्मी तब नारायण, मतलब स्त्री का नाम पहले आता है ना, जैसे गौरी, गणेश, राधे श्याम। तो इसी से मैं तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाता हूँ, क्योंकि समय कम है। बाकी दुनिया में तो कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, पर बाबा कहते हैं कि अंतिम सांसें ले रहा है। तो जल्दी जल्दी तैयारी करनी है ना घर चलने की। बाबा हमें बार बार कहते हैं कि अंतिम समय के पहले तैयारी कर लो, अभ्यास कर लो। फिर बाबा ने आगे बोला कि अभी ही तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, तभी तो पत्थरों की पूजा नहीं करते, बल्कि अपने दिव्य स्वरूप को याद कर धारणा करते। कितनी बड़ी बात है। हम जीवन भर देवी देवताओं की मूर्ति के आगे, फोटो के आगे पूजा करते आए, लेकिन कभी यह नहीं सोचा, ख्याल ही नहीं आया ना कि इनको ऐसा बनाया किसने, कौन है इनके रचयिता, कौन है मेन स्विच। हाँ, पता ही नहीं, कभी किसी ने बुद्धि ही नहीं चलाई। बस माता पिता ने कहा, गार्जियन ने, कि ये भगवान है, देवी देवता, हाथ जोड़ो, विश करो, कामना करो, पूर्ति करेंगे। बाकी इनको कुछ कंडीशनल कुछ चढ़ा भी दो कि भगवान तुम मेरे काम कर दो तो मैं तुम्हें ये चढ़ाऊंगा, वो करूँगा, ऐसा जब करूँगा। तो यही तो हम सीखे और वही करते आए। तो अब पूजा करनी है, ध्यान करनी है, चलो बहुत अच्छी बात है। जल चढ़ाया, श्रृंगार किए, भोग लगाया, धूप दिखाया, बहुत सुंदर से घर का वातावरण पवित्र होता है। लेकिन अब भाव बदल गए। अब भाव ये हो गया कि बाबा मैं अपने दिव्य स्वरूप को याद कर रही हूँ, ताकि बहुत जल्द महिमा लायक बनूं। देखा किस तरह से स्वरूप बदल गया, सोच बदल गई। क्योंकि आधा कल तुमने काफ़ी माथा को घिसाया, धक्के खाए, वो पैसे गवाए, मिला तो कुछ भी नहीं। कभी हम ऐसा बने कहाँ, कोई गुण धारण किया नहीं ना। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया, कंगाल बना दिया। तभी बाबा आकर सबका माथा ठीक कर देते। सही बात है, हम सबका दिमाग एकदम घुमा हुआ था, बाबा उसे सही जगह पे फिट कर रहे हैं। नर से नारायण बनाते हैं। 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं ना, और बीच में है बाबा। 9 रतन होता है ना, तो बीच में बाबा है, और 8 रतन जो सबसे नामी ग्रामी बच्चे हैं बाबा के। तो तुम्हें सभी को पिता का परिचय देना है। फिर किसी को भी हिम्मत नहीं होगी तुमसे प्रश्नोत्तर व वाद विवाद करने की, क्योंकि यदि सत्य परिचय दिए बगैर कुछ सुनाया तो उसमें टाइम वेस्ट हुआ, गला ही घुट जाएगा। तो बहुत ही सिंपल रीति से, बड़े प्यार से, धीरे से समझाना है। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया, तो बाबा समझेंगे कि कोई काम के नहीं है, इन्होंने सर्विस नहीं की। देख लिया, कल भी कुछ आत्मा से बातें हो रही थी कि आपने किसी को ज्ञान सुनाया अपने परिवार में, अपने इन लॉज या किसी को भी। तो वही बात है, किसी को भी ज्ञान नहीं सुनाया तो बाबा ने क्या बोला, मैं समझूंगा कोई काम के नहीं है। अब दुनिया में भी किसी को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा दिया पेरेंट्स ने बच्चे को, अब वो बच्चा बोले मैं जाऊंगा ही नहीं सर्विस पर, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँ, मैं घर पे ही रहूँगा। तो माँ बाप क्या करेंगे, माथा ही पीटेंगे ना कि हे भगवान, इसको क्यों इतना पढ़ाया, पैसे लगाए इस पे, ये तो कुछ करता ही नहीं, उससे अच्छा घर ही पे बैठता, क्यों हमने इतने पैसे फूके।
होगा ना, सबके मन में आएगा। तो बाबा नहीं सोचेंगे क्या? बाबा ने हमें इतना पढ़ाया लिखाया, इतना योग सिखा रहे हैं, सब कुछ रोज रोज हमें सिखा रहे हैं, तो हमें भी निकलना चाहिए ना। हाँ, घर से देखो, घर से निकलना जो निकल सकती हैं सर्विस, लेकिन खास करके माताएं तो ऐसा ज़्यादा नहीं कर सकती। हाँ, भाई लोग कर सकते हैं, तो घर बैठे भी हम सेवा करें। घर बैठे हुए हम देखो, फोन से पहले बात करते तो क्या होता था, गॉसिप होती थी, इसका उसका, सास ननद बहू दूल्हा बच्चे, यही होता था। हाँ, तो अब क्या होता है, अब चेंज हो गया, मूड एकदम चेंज हो गया, एकदम कहते नहीं कि मतलब ड्रास्टिक चेंज, रात से एकदम दिन में आ गए। तो सर्विस करनी है घर बैठे भी हम। अच्छा, वो भी नहीं कर सकते, चलो फ़ोन भी, कई आत्मा को फ़ोन भी नहीं होता, तो क्या करेंगे? खुश तो रहेंगे ना, खुशी आपसे जनरेट तो होगी, एयर में तो जाएगी खुशी, शांति आनंद। आप चुपचाप बैठे हो, कोई काम नहीं है, लेकिन आपके अंदर से आप अपने को भाग्यशाली समझ रहे हो, आप बाबा का बार बार धन्यवाद कर रहे हो, तो ये भी तो है सेवा, ये तो कोई भी कर सकता है ना। कहते भी है ना कि दौलत के साथ यदि आपने पाई है दिलदारी ज़रूर, तो यकीन मानिए कामयाबी सदा ही होगी आपकी हुजूर। तो सबको कामयाबी तो सबको पसंद है, तो यहाँ भगवान के लिए थोड़ी उनकी मदद करनी है ना। हाँ, बाबा ने कहा और झट भागे, मतलब बाबा ने कह दिया सर्विस करनी है तो झट शुरू कर दिए। महारथी ब्राह्मणी उसको ही तो कहते हैं, बाकी तो सभी घुड़सवार व प्यादे हैं। मुरली भी रोज पढ़नी व सुननी है, नहीं पढ़े तो एब्सेंट पड़ गया। तुम्हें तो पूरे विश्व का घेराव करना है, माना पति दुनिया को पावन बनाना है, माया के चंगुल से छुड़ाना है, यह घेराव ही तो है। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, दुख से छुड़ाना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आँखों को बहुत बहुत शिविल बनाना है। दूसरी पॉइंट, पिता जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है, सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। आज की मुरली में ये होमवर्क है कि पिता ने जो हमें हुक्म दिया है, क्या क्या हुक्म दिया है, हम कितना उसको मान रहे हैं, ये हमें आज के आज ही धारण करनी है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है, मतलब पॉइंट को नोट करना है। जो भी पॉइंट हमें अच्छा लगे उसको जरूर नोट करें और एक दो बारी उसे जरूर देख लें, ताकि मन में वो फिट हो जाए। वरदान है, अपने महत्व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। कैसे बनेंगे? तो आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है, इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। पहरेदार जो होता है किस तरह से जागते रहता है, जागते रहो, तो यहाँ भी हमें मन बुद्धि का पहरेदार ही तो बनना है। कहीं अलबेलेपन की नींद में सोए रहे और मन में व्यर्थ का घेराव हो गया तो क्या करेंगे? तो अपने आप को सदा जागती ज्योत, आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। बहुत सुंदर, कर्मयोगी अर्थात कर्म कर रहे हैं, याद में रख के कर्म कर रहे हैं, और अभी अभी उस कर्म के परिणाम से प्रभाव से मुक्त, कि हमने क्या किया था वो याद नहीं, किसके लिए किया था याद नहीं। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, किसी के लिए कुछ करो सेवा तो बड़ा याद रहता है, मैंने उसके लिए किया, मैं ही तो करता हूँ, मैं नहीं करूँ तो उसका क्या हो। ये सब क्या है? कर्म के प्रभाव में फंसे हुए हैं। हमने अच्छा किया है, हम सुनते हुए आए ना कहावत, नेकी कर और दरिया में डाल। कभी भी इसका गुणगान अपने मन में सोचना भी नहीं है, खुद को भी नहीं बताना है, मतलब एकदम उससे परे हो जाओ कि हमने कुछ किया है, जो किया बाबा ने किया है। क्योंकि कहते हैं ना कि बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। अब हम आपको समझ ले कि हम किस श्रेणी में हैं। और ऐसा भी होता है ना कि कभी आपको लगे कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो एक नज़र सूरज को देख लेना, वो अकेला ही सारे संसार को आलोकित करता है। उसने तो कभी नहीं घबराया कि मैं अकेला हूँ। फिर बाबा ने स्लोगन दिया,
लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति अर्थात ईश्वरीय याद में श्रीमत पे प्रेम पूर्ण स्थिति, प्रेममय स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? जब हम स्मृति विस्मृति के युद्ध में नहीं पड़ेंगे। मतलब स्मृति आ गई, याद आ गया, भूलेंगे तो फिर याद करना भूलना, याद करना भूलना, इसी में रह जाएंगे। याद हो गया तो हो गया, भूलने की दरकार ही नहीं। बाबा एक बार याद आ गए तो बस याद है, तो इस युद्ध को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।